नमस्कार। आप सभी को हमारे महान राष्ट्र के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो मेरे मन में सोच आती है कि गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक महत्वपूर्ण दिवस है, तो क्यों ना इस दिवस और इस दिवस से संबंधित हमारे सर्वश्रेष्ठ संविधान के मूल प्रावधानों के बारे में मैं अपने दोस्तों और छात्रों के साथ कुछ विचार साझा करूं, जिससे शायद मैं गणतंत्र दिवस के असली महत्व पर कुछ प्रकाश डाल सकूं। 75 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से एक ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक मार्गदर्शक है। उन सबको याद करने के साथ साथ आज का दिन उन लाखों लोगों के बलिदान को भी याद करने का दिवस है, जिन्होंने आज के आजाद भारत के सपने के लिए अपना सब कुछ हस्त से न्यौछावर कर दिया। उन लोगों को याद करते हुए लता मंगेशकर जी द्वारा गाया एक बहुत ही भावुक गीत याद आता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसलिए आज हमारे संविधान के मूल प्रावधानों के बारे में जानकर सही मायने में सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लेने का दिवस है, क्योंकि यही उन सब शहीदों के बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों को स्थापित करता है, जो हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस कराता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, जिसमें कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। और जस्टिस किस चीज का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी किस चीज की? स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल की। फ्रेटर्निटी की, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के रूप में काम करती है, जो संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को रेखांकित करती है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर जोर देते हुए आदर्शों और उद्देश्यों को रेखांकित करती है। चलो अब बात करते हैं संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की। भारत का संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। इन अधिकारों को व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है, और उनमें शामिल क्या है? आर्टिकल 14 to 18 समानता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 19 to 22 स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल 23 to 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 25 to 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 to 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 32 द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अधिकारों के साथ साथ राज्यों के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं शामिल हैं। ये सिद्धांत लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना के लिए सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 39D डिफाइंस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 41 speak about right to work, to education and to public assistance in certain cases. Article 39A about equal justice and free legal aid. Article 50 about separation of judiciary from executive, and Article 51 about promotion of
इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। The fundamental duties of citizen outlined in Article 51A. Some key fundamental duties include to abide by the Constitution and respect its ideals, to cherish and follow the noble ideals which inspired the national struggle for freedom, to protect the sovereignty and integrity of India, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, and to renounce practices derogatory to the dignity of women, to preserve the rich culture heritage, protect natural environment, safeguard the public property। ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र और अपने साथी नागरिकों के प्रति उनके जिम्मेवारियों को याद दिलाते हैं। अधिकार और जिम्मेवारियां दोनों बराबर महत्व रखते हैं। अधिकारों, कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ साथ हमारे संविधान में कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबे संविधानों में से एक है। इंडिया follows a quasi-federal structure where powers are distributed between the central government and the states. भारत सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन करता है, जहां राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत में पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। द जुडिशरी which is the custodian of constitution is totally independent and has the power of judicial review. The Supreme Court is the highest court and it safeguards the constitution and fundamental rights। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। The Constitution allows for the reservation of seats for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes in education and public employment। संविधान में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान आपातकाल की स्थिति घोषित करने का भी प्रावधान शामिल है। The Constitution can be amended through a special procedure outlined in the Article 368, ensuring a balance between flexibility and stability। These are some of the silent features of the Indian Constitution that reflect its diverse and inclusive nature, providing a framework for democratic governance and the protection of individual rights। तो ये एक हमारे संविधान का पूरा लेखा जोखा है। डिटेल में मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इसके बारे में बार बार जिक्र करता रहूंगा, लेकिन आज गणतंत्र दिवस वाले दिन आइए हम सब मिलकर 75वें गणतंत्र दिवस को चिंतन, उत्सव और नवीनीकृत प्रतिबद्धता का क्षण बनने दें। हम गर्व और जिम्मेवारी के साथ लोकतंत्र की मशाल को आगे बढ़ाएं और एक ऐसे भविष्य की रूपरेखा तैयार करें जहां हमारे संविधान के आदर्श प्रत्येक नागरिक के लिए एक जीवंत वास्तविकता बन जाए। अंत में एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू ऑल। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू ऑल।